नमस्कार, मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे हैं माँ अम्बे न्यूज़। मैं हूँ अभी इटखोरी थाना के नज़दीक और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कई लोग यहाँ पे जमा हुए हैं। आपको बता दें कि बीएसएफ के जवान अमित दांगी जी रेल हादसे से शहीद हुए हैं और उनकी श्रद्धांजलि के लिए इतने लोग यहाँ पहुँचे हैं। सबसे पहले मैं आपको उनके पापा से मिलाऊँगा और जानने की कोशिश करूँगा। बता दूँ कि वो अपने देश के लिए कई बार ऐसी लड़ाइयाँ लड़ी है जिसकी वजह से हमारा देश और हम लोग सुरक्षित रह पाते हैं। आपको बता दें उन्होंने अपने शरीर पे कई गोलियाँ भी खाई हैं। उनके पापा से पहले रूबरू होते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पूरी बात। अच्छा अच्छा कैसे क्या हादसा हुआ था ये पहले? ये हादसा हुआ। मेरा लड़का गुजरात से जा रहा था, जो क्या बोलते हैं छना थाना में स्टेशन से थाना से हमको सूचना मिला। वहाँ के बड़ा बाबू फ़ोन किए कि आपका कोई लड़का बाहर में रहता है। तो उनको बोले कि हाँ सर, मेरा लड़का एक बाहर में रहता है, तो वो तो बीएसएफ में है, ड्यूटी में है। तो बोले कि नहीं से आपका लड़का आ रहा था, तो प्लेटफार्म में हमको डेड बॉडी मिला है और हमको कार्ड मिलने से आपके पास मैं फ़ोन कर रहा हूँ, उसे अपना लड़का को आकर के ले जाइए। और इसके पहले 3 साल पहले मेरा लड़का अमित कुमार दांगी को दिवाली के समय में जम्मू कश्मीर में 3 गोली उग्रवादी के साथ मुठभेड़ में गोली लग गया था, जो एक जांघ में लगा था, एक छाती में लगा था, एक बाँह में लग गया था। और मेरा लड़का देश के लिए सेवा किया और गाँव में भी अच्छा से रहता था, सबसे मिल-जुल कर के रहता था, अपने माँ-बाप से सबसे अच्छा रहता था। अब हमको उम्मीद था कि एगो खाना खिलाने के लिए मेरा लड़का है। जब हम बूढ़ा हो जाएँगे, तब अब कैसे हम कौन हमको खाना देगा? कैसे हम खाएँगे? मैं जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वीर जवान जब इस तरह के हाल में मिलते हैं, उन्होंने स्वयं 3 गोलियाँ पहले अपने शरीर पे खाई है, उस समय भी उन्हें कुछ नहीं हुआ और वो अपने देश के लिए निरंतर लड़ते रहे और आज ऐसे हालत में मिलना क्या कहेंगे भैया? सबसे पहले स्वागत भैया, क्या क्या कहेंगे? देखिए, आज तो बहुत हमारे पूरे प्रखंड के लिए दुःख का घड़ी है, क्योंकि ये इतना होनहार लड़का था, हम लोग का रिश्ता में भतीजा भी लगता था और हम लोग के लिए फ़ख्र की बात उस समय थी जब ये बॉर्डर पे 3 गोली खाया और उसके बाद भी हँसते हुए, मुस्कुराते हुए अपने घर पे फ़ोन किया था। आज कितना बड़ा दुःख है इसका हम लोग व्याख्यान नहीं कर सकते हैं। और रही बात घटना की, तो अब ये जैसा कि इनके घरवालों को सूचना किया गया था वहाँ से कि एक एक्सीडेंट में छुट्टी के दौरान इसका ये हादसा हुआ। तो चूँकि ये ड्यूटी में ही था, तो हम लोगों के लिए ये आज भी शहीद का ही दर्जा में है और हम तो उस माँ को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे, जो ऐसे बेटा को जन्म दिया था, जो हमारे रक्षा के काम आया था। पूरे परिवार के साथ हम सभी प्रखंडवासी, पूरे जिलेवासी हम लोग खड़े हैं उनके हर एक सुख और दुःख में। कहीं न कहीं अभी मिला है हमें जिला उपाध्यक्ष बिरजू तिवारी जी से। उन्होंने साफ तौर से कहा कि उनके सुख-दुःख में हर वक़्त हम पूरे जवानों के साथ हर वक़्त रहती है। मैं मिलाऊँगा कान्हा चट्टी जी के पत्रकार हैं यहाँ पे। सबसे पहले ये जानने की मैं कोशिश करूँगा कि जैसा कि म बताया चाचा जी ने, उनके पापा ने बताया कि बॉडी स्टेशन पे मिली। क्या हालत में मिली थी? क्या आखिर कैसे हुआ था इसके बारे में? असल बात अमित गुजरात में भुज में बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल में ड्यूटी में था और उसके दादा ससुर डेथ किए थे। उसी श्राद्ध कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वह आ रहा था और आ रहा था उसी क्रम में वो ट्रेन से पता नहीं किस तरह कैसे गिरे वो, उनका बॉडी वहाँ मिला, जो सूचना मिला अमित के परिजनों को। और सूचना के बाद स्थानीय थाना के भी लोग सूचना किए। हम लोग को भी सूचना प्राप्त हुआ कि हमारे प्रखंड क्षेत्र का, हमारे जिला का एक सीमा सुरक्षा बल जो हम राजपुर थाना क्षेत्र के रहने वाला था वो लड़का, और उस सीमा का रखवाली करने वाला लड़का था। उसी के वजह से हम लोग आज सुरक्षित नज़र आते हैं। और उसका शव मिलने की सूचना मिला, जिसके बाद हम लोग इसको तहकीकात करने के बाद हम लोग न्यूज़ भी बनाए, परिजनों से संपर्क किया। परिजनों ने कहा कि हाँ, इस तरह की घटना घटी है, हम लोग अभी जा रहे हैं। और रेल हादसा में ही उसकी मौत हुई है। कारण जो भी रहा हो, चाहे किसी के साथ कुछ उलझन हुआ हो, लेकिन एक शंका भी होता है कि मोबाइल किसी के पास रहता है तो अपने पैकेट में रखता है या हाथ में रखता है, लेकिन उसका मोबाइल दूसरे जगह था, जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। उनके परिजनों को दूसरे को फ़ोन करता है एक दिन बाद कि मोबाइल मेरे पास है, सामान मेरे पास है। जब बीएसएफ के लोग प्रेशर दिए वहाँ के स्थानीय प्रशासन को, उसके बाद। और हम लोग कान्हा चट्टी में आज उस अमित के लिए पूरे कान्हा चट्टी को ऊँटा से लेकर के उसके घर तक हम लोग सजाए हुए हैं।
श्रृंखला बना करके लोग उसको सम्मान में, स्वागत में लोग खड़े रहेंगे, यही कहते हैं। कहीं न कहीं जवान का इस तरह से शहीद होना, देश के लिए शहीद होना समझ में आता है, लेकिन रेल के स्टेशन पे उनकी बॉडी मिलना, कहीं न कहीं एक संदिग्ध हालत में मिलना, ये सोचनीय है, विचारणीय है। मैं प्रशासन से अनुरोध करूँगा कि अगर इस तरह की बात है, तो इसकी जाँच ऊँचे स्तर पर की जाए। अभी मैं मिलाऊँगा यहाँ के समाज सेवी मृत्युंजय कुमार सिंह जी से और जानने की कोशिश करूँगा, प्रकाश डालने की कोशिश करूँगा, हमारे देश के जवान जब इस तरह से कहीं मिलते हैं, तो किस तरह की दुखी होती है। हाँ, वो खुद एक ऐसा जवान था जो देश के लिए निछावर होने के लिए तैयार था। अपने सीने पर कई गोलियाँ उन्होंने खाई थी और अपने लिए नहीं, पूरे देश के लिए, हम लोगों के लिए। और ऐसे जवान जब जागते हैं, तब हम लोग रात में चैन की नींद सो पाते हैं, हम लोग आराम से रह पाते हैं। तो कहीं न कहीं ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है और जैसा बताया पहले भैया ने कि यहाँ से अब पूरी तरह से सजा कर उनकी पार्थिव शरीर को यहाँ से ले जाया जाएगा और उनके उनके शहादत में देखिए कितने लोग आए हैं, कैमरे को थोड़ा-सा घुमा देंगे। सबके दिलों में वो बसे हुए हैं और सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हुए हैं यहाँ पे। आप बता दें थोड़ा-सा हम समाज सेवी यहाँ पे हमारे मृत्युंजय भैया उनसे बात करेंगे। भैया क्या कहना चाहेंगे? कि एक जवान जब हम सबों के बीच में जाता है तो काफ़ी दुःख होता है और अमित एक ऐसा लड़का था, जब वो गाँव और घर आता था, तो निश्चित रूप से वो सभी के साथ मिलता-जुलता था। हम भी काफ़ी उधर से जुड़े हुए रहे हैं, इटखोरी भी आता था, तो हम सबों से मिलता था, हाल-चाल लेता था। आज हम सबों के बीच में नहीं है, उसकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसकी आत्मा को शांति प्रदान दे और हम सब काफ़ी मर्माहत है, उनके फादर यहाँ हैं, अरुण जी, इनसे भी हम लोग जुड़े रहते हैं, ये भी स हम सबों के बीच में मिलनसार व्यक्ति है। आज इनके ऊपर से बहुत बड़ा सहाय हटा है, एक जवान बेटा किसी का खोना कितना दुःख की बात है और साथ ही साथ हमारा देश का जवान खोया है। और जिस हालत में कल ही कान्हा चेट्टी से लोग बताए कि इस तरह बात है, माननीय सांसद को हम लोग सूचना दिए, वे भी वहाँ लोगों से बात किए और उसके बाद प्रशासन यहाँ वहाँ के बीएसएफ बोला कि हम लोग लेकर आते हैं वहाँ, बल्कि यहाँ के राजपुर से तुरंत लोग पहुँचे हैं वहाँ। लेकिन आज हम सब चिंतित इस बात की है कि एक जवान जो गोली खा करके जिंदा रह गया, गोली खाने के बाद भी लड़ाई लड़ते रहा, देश की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ते रहा, संघर्ष करते 3-3 गोली खाने के बाद एक गोली में तो लोग प्राण त्याग देते हैं, 3 गोली खा करके देश की रक्षा के लिए सुरक्षा के लिए लड़ा, अंतिम सांस तक लड़ते रहने वाला जो युवा आज हम सबों के बीच में एक रेल हादसा में चला गया। ज़रूर किसी ने कोई ना कोई बात है, उसकी जाँच होनी चाहिए और बीएसएफ के जवान हैं, कोई साधारण पब्लिक वो नहीं है। यहाँ के लोग इसकी जाँच होनी है, अगर एक्सीडेंट है कोई बात नहीं है और हम लोग उसका शरीर शव को यहाँ प्राप्त किए हैं, अभी बीएसएफ के लोग आ रहे हैं, यहाँ से पूरा उनके सम्मान के साथ हम लोग अभी कान्हा चिट्ठी लेके जाएँगे। लेकिन एक जवान के साथ ये होना, उसके बाद देर से सूचना प्राप्त होना, कहीं न कहीं थोड़ा चिंता की बात है। हम सब इस परिवार के साथ खड़े हैं और उसकी साथ सदा खड़ा रहेंगे। उन्हें अरुण जी अभी ये हो रहे थे, ये हो रहे थे, हमारे बेटा नहीं है, आपका बेटा देश की लड़ाई के लिए गया है, आपके बहुत बेटा है, आपके साथ खड़ा रहेगा, यही मैं कहना चाहता हूँ और उनके सम्मान में हम लोग सभी खड़े हैं। धन्यवाद। सबसे बड़ी बात कही अभी मृत्युंजय भैया ने, उनकी एक बेटे या इस दुनिया से तो नहीं है, लेकिन उनके दोस्त, उनके जवान पूरे सब कोई उनके बेटे की तरह उनके साथ हर वक़्त खड़ा रहेंगे। लेकिन एक बात बार-बार यही खटक रहा है कि जो 3 गोली खाकर नहीं मर सकता है, जो देश के लिए डटा रह सकता है, वो ऐसे हादसे में चले जाना एक संदिग्ध में है। मैं खुद चाहूँगा, पुलिस प्रशासन से मैं अनुरोध करूँगा कि कम से कम ऐसे इंसान के लिए जो हमारे लिए जीता है, हम लोगों के हमारे देश के लिए जीता है, अगर उसे कुछ हुआ है, उसका यहाँ तक हमें पता चला है सूत्रों के हवाले से कि उनकी मोबाइल उनके पास नहीं थी, दूसरे जगह मिली थी। तो कहीं न कहीं इसकी छानबीन होनी चाहिए, उच्च स्तरीय छानबीन होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो बिना देर किए हुए उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। अभी एक चाचा जी हैं, उनसे मिलने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे चाचा? इतना बड़ा हमारे देश को समझिए क्षति हुआ, उनके परिवार को नहीं, हम लोगों की क्षति पहुँची है क्योंकि ऐसा जवान था जो अपने सीने पर 3 गोलियाँ खाने के बाद भी ज़िंदा रहा और हमारे देश के लिए लड़ते रहा। क्या कहना चाहेंगे? मैं इस बच्चे को तो पहले सर्वप्रथम श्रद्धांजलि दूँगा कि मेरे गाँव का ही ये बच्चा था, अमित। और जब-जब अपने गाँव आता था, ये निश्चित है कि गाँव में समाज से, दोस्त से मिल कर के ही जाता था। आज लगभग हमको लगता है कि 20 दिन पहले, 15-20 दिन पहले आया था, सबसे मिला था और मिल कर के गया था। हम लोगों को दुःख इस बात का है कि जब समय था वीरांगना प्राप्त करने का, वो वीरांगना इस बच्चे को ऊपर वाले ने नहीं दिया। आज ऐसे समय में ये हम लोगों को छोड़ कर के गया है कि मैं इस पर क्या कहूँ कि ये हादसा है
या घटना, हम्म, इस पर हम लोग जब तक जानकारी न लें ये नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैं प्रशासन से, सरकार से मांग करूंगा कि इस परिवार को जिस तरह से हम गांव वाले साथ में हैं, सरकार भी साथ दे और इस बच्चे को आत्मा का शांति के लिए हम लोग भगवान से भी प्रार्थना करेंगे कि शांति दे। चलिए बहुत बढ़िया। एक चीज़ मैं कन्फर्म कर देना चाहता हूँ, हमारी सरकार जो अभी बनी हुई है तत्काल में, वो शहीद जवानों के लिए खासकर बहुत ज़्यादा सोचती है, इसके लिए नो डाउट है। और हमारे जवान हमारे देश के लिए लड़ते हैं, आप लोगों के लिए ज़रूर सोचेंगे। बस यही कहना चाहूँगा, जैसा अभी चाचा जी ने भी कहा कि अगर उनकी बॉडी मिली है, अगर एक्सीडेंट है तो ठीक है, लेकिन अगर एक्सीडेंट नहीं, अगर किसी तरह से घटना घटी है तो उसकी पूरी तरह से जाँच होनी चाहिए। देख सकते हैं कि पूरे लोग यहाँ से, उनके गाँव के लोग यहाँ पे सब कोई श्रद्धांजलि, और खास करके हाथों में तिरंगा, ये हमारी आन बान शान होती है। और हम बता दें, वीर के जब शरीर आती है, पार्थिव शरीर आती है, तो उसपे ये तिरंगा लिपटा हुआ रहता है। और सबसे बड़ा सम्मान आपको बता दें, जीवन में कुछ है तो ये तिरंगा, जिसके शरीर में लिपट के आता है। और सोच लीजिए, ये सम्मान आज हमारे हमारे गाँव के कान्हाचट्टी के इस युवक को, अमित कुमार दांगी जी को मिलने वाला है। और ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन बस मेरे दिमाग में बार-बार यही चल रहा है, मैं बार-बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि अगर ये हादसा है तो इसे बड़ी स्तर पे जाँच होनी चाहिए। अभी मिलाना चाहूँगा और जानने की कोशिश करूँगा कि इस हादसे को थोड़ा रोशनी डालें, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जय हिंद। आप सभी की जैसा कि जानते हैं कि आज जो हादसा हुआ है वो बहुत दर्दनाक है और मैं पूर्व सैनिक जिला अध्यक्ष के नाते मोहन कुमार साहा चतरा जिला का हूँ। और इस जवान को जब मैं सुना था कि ऐसी-ऐसी घटना हुई, कल मुझे पता चली, तो अपने मीडिया प्रभारी से, मुखिया से, उनके घर से, उनके चाचा से, त्रिलोकी जी से मिलने की कोशिश किया, बात करने की कोशिश की, पल-पल की जानकारी लेता रहा और इनका पता चला कि नहीं, वहाँ पे जा रहे हैं डेड बॉडी लेने के लिए। कैसे घटना हुआ जानने की कोशिश किए पर पता नहीं चल पाया। तो जैसा कि लग रहा है कि अचानक जाने-अनजाने में उनको मिस्टेक हुआ है और गिरने की वजह से उनका चोट आई है। पर इस शहीद अमित कुमार दांगी शहीद हुए नहीं हैं, अमर हुए हैं। और ऐसी दुर्घटना में वीर नारियों के लिए या घर के माता-पिता के लिए हम लोग पूर्व सैनिक वेलफेयर ट्रस्ट झारखंड की ओर से हमेशा 24 घंटे तत्काल उनको सहयोग करने के लिए जो भी ज़रूरत पड़ेगा 24 घंटे हम लोग खड़े रहते हैं। और यहाँ से अभी सब जगह पूरे प्रखंड, कान्हाचट्टी के प्रखंड जो भी है, पूरे गाँव, रोड से लेके उनका घर तक, घर से लेके घाट तक हम लोग सब एकत्र होकर भारत माता की जय पुकारते जाएँगे। वंदे मातरम के वीर अमित दांगी अमर रहे का नारा के साथ गूंजता रहेगा, चलता रहेगा। और हम सब पब्लिक देख रहे हैं कि हमारे भाई बंधु, ग्रामीण जनता सब एकत्र हैं और इनकी माता-पिता की जो भी दुःख दर्द है, जितना भी सपोर्ट होगा हमारे बीएसएफ के जवान से और बीएसएफ के ऑफिसर से, हम लोग प्रयास करके उसको पूर्ण रूप से पूरा फुल उम्मीद दिलवाने का कोशिश करूँगा कि जो भी उनकी मददगार होगा। और आगे क्या होगा इनका, इसके बाद माता-पिता जी, इनके पिताजी अभी बोले कि एक बेटा था मेरा को खाने-पीने का उस पर आश्रित था, अभी वो नहीं रहे तो हम कैसे करेंगे, तो उनकी कैसे होगा। तो अभी जो भी सर्विस उनका बकाया था, वहाँ से लेके राशि जो भी है इनके घर के अकाउंट में, इनके पिताजी जो भी नॉमिनी होंगे उनके पास जाएगा। बाकी बातें तो बहुत सारे हैं, डॉक्यूमेंट्स होगा। वहाँ पे जो जवान आ रहे हैं, सारी विस्तृत जानकारी कैसे क्या हुआ, वो जानकारी हो जाएगा। बस आधा घंटा के अंदर-अंदर वो आने वाले हैं, पूर्ण जानकारी। मैं तो यही बोलूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ पे आए, हमें सपोर्ट कर रहे हैं और मीडिया वाले खास करके इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया बात कहा है। चलिए, हादसा है तो कोई अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरी कहने का मतलब वही है, अगर कोई संदिग्ध हालत में है तो उसकी जाँच होनी चाहिए। देख सकते हैं, मैं यही दिखाने की कोशिश करूँगा कि देश के जवान जब शहीद होते हैं तो सबकी आँखें नम होती है। कोई दूर-दूर से भी आया है, लेकिन बार-बार यही सोचता है, जो हमारे जीवन के लिए खड़ा रहता है सरहद पे, हर वक़्त लड़ता रहता है सरहद पे। हमारे जवान जगते हैं तो हम सोते हैं। आज वह एक जवान हम लोगों के बीच कम हो चुका है, क्योंकि वो ट्रेन हादसा में लोग कह रहे हैं कि वो शहीद हुआ है, ये उनकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये जाँच का विषय है, मैं यही बार-बार कहूँगा। और ये अब थोड़ी देर में ही बीएसएफ मेरू कैंप से, हजारीबाग से यहाँ सज-धज के वाहन आएगी और इनकी पार्थिव शरीर को इनके गाँव ले जाएँगे और तिरंगे में लपेट कर ले जाएँगे। आप देख सकते हैं कि अमित कुमार दांगी जी का ये पार्थिव शरीर यहाँ से निकलने वाला है इटखोरी से। और देख सकते हैं ये हुजूम, ये उनके लिए श्रद्धा, उनके लिए ये भक्ति, देश के लिए जो सेवा करते थे वो
वो सेवा आज दिख रहा है नवयुवकों के आंखों में। देख सकते हैं तिरंगे झंडे को सब लिए हुए हैं और ये सम्मान है उनके लिए। और ये देख सकते हैं सब उनके घर तक जाएंगे और उनके घर तक उनके पार्थिव शरीर को पहुंचाएंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि इतने लोगों की सपोर्ट, भारत की जनता किस तरह से उनके सपोर्ट में है। और आज जो ये हादसा घटा हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। आज उनकी पार्थिव शरीर यहाँ से उनके घर के लिए जा रही है। तो देख सकते हैं कि सब अपने अपने तरीके से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे इटखोरी की यहाँ से प्रशासन उसको एस्कॉर्ट करते हुए जा रही है। और देख सकते हैं उनके पीछे हमारे जो अमित कुमार दांगी जी का जो पार्थिव शरीर है वो आ रहा है। आप देख सकते हैं ये बहुत भावभूत कर देने वाली चीज है। क्या कहना चाहेंगे, पूछते हैं थोड़ा सा। आज अमित कुमार दांगी के साथ ऐसा हुआ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? ये तो बहुत अपूरणीय क्षति हुई है इलाके के लिए। अमित दांगी एकदम एक जाबाज जो है सो सैनिक थे और सीमा पर उन्होंने डटकर मुकाबला किया है। पहले भी उन्होंने 3-3 गोलियां खाई है, फिर भी हिम्मत हारने का काम उन्होंने नहीं किया। और आज जो है सो हम उनको खो करके एकदम असहाय महसूस कर रहे हैं। देश को उनकी आवश्यकता थी, लेकिन ऐसे मौके पर जो है सो हमारे बीच से वो चले गए। क्षेत्र में जो है सो एक शून्यता सा महसूस हो रहा है और देश को अपूरणीय क्षति हुई है। तो कहीं ना कहीं देख सकते हैं ये क्षति को किसी तरह से पूरी नहीं की जा सकती है। अमित कुमार दांगी आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। आज उनकी श्रद्धांजलि में पूरे लोग जनसैलाब उमड़ चुके हैं। अमित कुमार दांगी जी का ये पार्थिव शरीर अभी उनके घर के लिए रवाना हो रही है। देख सकते हैं ये पूरा हुजूम जो है उनको श्रद्धांजलि देने के लिए सभी लोग उनके घरों तक जाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अब ये हुजूम पूरी तरह से निकल चुका है राजपुर कानाचट्टी के लिए। और देख सकते हैं सभी के आंखें नम है कि पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाएंगे और उन्हें श्रद्धांजलि देंगे। आज अमित कुमार दांगी की जो ये शहादत हुई है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक बड़ी क्षति है, हमारे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। अब उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को उनके घर की तरफ ले जाया जा रहा है। आप देख सकते हैं उन्हें बीएसएफ मेरू कैंप से जितने भी जवान आए हुए थे वो उनके वाहन में ले जा रहे हैं, उन्हें सजा धजा कर उनके घर तक ले जा रहे हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं मामवी न्यूज। धन्यवाद।